तो हेलो जी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा क्वालिटी। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 3 फाइनेंशियल प्लानिंग की। ठीक है, तो बात करेंगे इसके ऊपर, समरी के ऊपर बात करेंगे, जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अगर ज़्यादा हम डीपली बात करेंगे तो क्योंकि डीपली इसके अंदर देखने वाली कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि डीपली इसके अंदर ना कुछ समझने वाली चीज़ और ना इसके अंदर वैसे कुछ याद करने की चीज़। ठीक है, तो सिंपली बात करेंगे क्या क्या इसके अंदर, मतलब कि क्या क्या इसके मीनिंग है, क्या क्या जो मेन इसके टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग इसका चैप्टर नंबर 3 है, हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन बुकलेट जो सेबी इन्वेस्टर्स प्रोग्राम में कोर्स है उसकी। ठीक है, तो यार सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग की ये डेफिनेशन दे रखी है। तो ये क्या है? प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल नीड्स ऑफ ए पर्सन। मतलब कि फाइनेंशियल प्लान क्या, जो प्लानिंग होती है मीन्स प्लान करते हैं उसको, वो क्या कैसे करते हैं, मीन्स इट्स मीनिंग। अगर हम सरल शब्दों में आराम से अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? प्लान करना एक प्रोसेस होता है ऑफ एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल नीड्स ऑफ ए पर्सन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है, जैसे बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, एजुकेशन, परचेजिंग हाउस, मैरिज के लिए, मीटिंग एक्सपेंस, मीटिंग इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक एन इलनेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कि आने वाले टाइम में अगर बच्चे का बर्थ होता है, एजुकेशन के ऊपर, या हाउस खरीदना है, मैरिज के ऊपर। ठीक है, और अभी क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का एक जो प्रोसेस है उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत आसान है, सरल शब्दों में बात करेंगे इसके ऊपर। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर कोई भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? करंट की पहले की अपनी जो करंट जो फाइनेंशियल पोजीशन वही तो देखेंगे। पहले हम सबसे पहले अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, उसके बाद गोल्स सेट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनेंशियल गोल्स हमने सेट कर लिए, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी इन्वेस्टमेंट्स है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कार खरीदनी है तो मैं अभी देखूंगा कि भाई मेरा लेवल क्या है। तो पहला पोजीशन है कि मेरी खुद की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि मेरे को गाड़ी लेनी है, कौन सी लेनी है। ठीक है, तो अब गाड़ी लेनी है तो गाड़ी लेने के लिए मेरे को कौन से इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो, अगर इसको और प्रेसाइज वे में अगर मैं बताऊं तो अगर फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हम कोई भी प्लान करते हैं, कि जैसे अगर मैंने इन्वेस्ट करना है कहीं भी, तो पहले मैं देखूंगा कि मेरी करंट पोजीशन क्या है, मीन्स मेरे पास पैसे कितने हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा गोल देखूंगा कि मेरे पास कितना, मतलब कि कितने टाइम के लिए मेरा गोल है। उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट्स देखूंगा कि कौन से इन्वेस्टमेंट्स के अंदर मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मैं उसका अल्टरनेटिव देखूंगा जिसके अंदर मैं रिस्क मैनेजमेंट करूँगा और स्ट्रेटेजी देखूंगा किस तरीके से मैं इन्वेस्ट करूँगा। उसके बाद मैं उस चीज़ को इंप्लीमेंट करूँगा, फिर रिव्यू और रिवाइज करूँगा। ठीक है, तो ये आपको एक बार सिंपली बस यही सोचना कि पहले मैं करंट पोजीशन मेरा, फिर उसके बाद मेरा गोल सेट करना, फिर इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगी, फिर उसको अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज, और उसके बाद उसका इंप्लीमेंट करना, फिर देन रिव्यू एंड रिवाइज। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे डिटरमाइन योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। तो सबसे पहले हमें अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को, करंट को डिटरमाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमें उसके बेसिस पे, किस बेसिस पे? हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज़। तो असेट्स होता है जो हमारा होता है और किसी को देना नहीं पड़ता, और लाइबिलिटी होती है जो हमारे पास होती है लेकिन हमें वापस देनी होती है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कार है जो हमारी खुद की है, जो कैश फॉर्म में है, वो हमारा असेट्स है। हाउस है असेट्स है, बैंक बैलेंस है वो हमारा असेट्स है। ठीक है, लाइबिलिटी कौन सी होगी? हाउस के ऊपर जो लोन ले रखा है, कार के ऊपर जो लोन ले रखा है वो हमारी लाइबिलिटी है। तो ये हमारे कुछ अमाउंट है, कार 25,000 की, बैंक बैलेंस 5 लाख, तो टोटल हमारे असेट्स हमारे 55 लाख के हैं और यहीं हमारी टोटल लाइबिलिटी 20 लाख की है। तो ठीक है, तो टोटल हमारा जो नेट वर्थ होगा वो इसमें से, टोटल असेट्स में से टोटल लाइबिलिटी हमने जैसे माइनस की 55 लाख में से 20 लाख, तो 35 लाख हमारी नेट वर्थ आ गई। ठीक है, तो ये हमारी नेट वर्थ है। तो जो भी अगर आप अपनी नेट वर्थ कैलकुलेट करना चाहता है तो अपनी असेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देना, वो हमारी नेट वर्थ होगी। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल गोल्स कैसे डेवलप कैसे करें? क्योंकि बेसिक फाइनेंशियल गोल्स कौन से होते हैं? जो बेसिक फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लोथिंग शेल्टर। सेकेंडरी कौन से होते हैं? हमारी एजुकेशन, हाउस, मैरिज। थर्ड कौन से होता है? रिटायरमेंट प्लानिंग और रियल एस्टेट प्लानिंग। ठीक है, तो वेल्थ कभी भी, एक बात यह है कि वेल्थ कभी भी ओवरनाइट नहीं बनाई जाती। मीन्स वेल्थ शॉर्ट टर्म के अंदर नहीं बनाने पर चीज़। जैसे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं जो कि होने तो सारे बर्बाद ही है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर वो मोमेंट की कैंडल ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, पूरे दिन उसी में सिर मारते हैं। मीन्स प्रॉफिट हो रहा है तो खुश हो रहे हैं, शाम तक अगर लॉस हो गया तो फिर दुखी होकर बैठ रहे हैं। तो उसके अंदर वेल्थ, वो वेल्थ नहीं होती कभी भी, वो वेल्थ माननी ही नहीं जाती, क्योंकि उससे आपकी लाइफस्टाइल चेंज नहीं होने वाली। आपका सिर्फ मोबाइल चेंज होगा, आपका एक दिन का खाना चेंज हो सकता है। बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लिया तो आपने एक दिन में क्या कर लिया? आपने गाड़ी तो ले नहीं सकते, इतना बड़ा प्रॉफिट तो हो भी नहीं सकता। अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट ले लिया तो आपने क्या कर लिया? एक दिन के लिए अच्छा खाना खा लिया, दूसरे रेस्टोरेंट में लिया, स्विमिंग पूल में चले गए, या फिर जो भी पार्टी शार्टी क्लब पब में अंदर चले गए। लेकिन ये आपकी लाइफस्टाइल नहीं बदली जाएगी। वेल्थ है ना, ओवरनाइट नहीं चेंज हो सकती है। वेल्थ ओवरनाइट नहीं चेंज हो सकती, बिल्ड की जा सकती है बहुत ही लंबे टाइम के अंदर। मीन्स एक लॉन्ग टेन्योर के अंदर एक वेल्थ को जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल गोल्स को स्पेसिफाई करने के लिए हमें
जो गुड फाइनेंशियल गोल क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, SMART, स्मार्ट, जो हमारी स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, टाइम बाउंड हो, ठीक है। स्पेसिफिक क्या हो, अगर हम स्पेसिफिक की बात करते हैं तो स्पेसिफिक ये होना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि क्या अचीव करना है, क्या अचीव करना है, ठीक है। तो इन अप्रोच, हमारी इनकरेक्ट अप्रोच क्या होती है कि मेरे को मेरी ग्रैंड डॉटर के जन्मदिन के लिए पैसे चाहिए, लेकिन राइट अप्रोच क्योंकि मेरी ग्रैंड डॉटर के लिए 10,000 रुपये चाहिए, तो इसके अंदर स्पेसिफिक है कि मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, इसके अंदर बस ये बोल रहा है कि रुपये चाहिए, ठीक है। मेजरेबल होनी चाहिए, कि मेजर तो होना चाहिए कि उसको कैलकुलेट तो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये बोल रहा है कि मैं अपने जो क्रेडिट कार्ड है उसको मैं पे ऑफ करूँगा जल्दी, लेकिन ये बोले मैं 6 महीने में पे ऑफ करूँगा, ठीक है, तो मेजरेबल, ये अचीवेबल रीजनेबल होना चाहिए। एक बोल रहा है कि मैं पैसे बचाऊंगा, एक कह रहा है मैं 50,000 या 48,000 रुपये बचाऊंगा, ठीक है। एक रियलिस्टिक होना चाहिए, एक कह रहा है कि मैं मिलियनर बनूंगा जो कि अप्रोच है, और एक कह रहा है कि मैं इतना पैसा कमा जाऊंगा कि मैं डेट फ्री हो जाऊंगा जनवरी के नेक्स्ट टाइम तक, ठीक है। टाइम बाउंड होगा कि मैं अपनी लड़की की शादी तक पैसे कमाऊंगा, और एक कह रहा है कि मैं अपनी लड़की की शादी तक 50,000 रुपये सेव करूँगा, ठीक है। ये हमारी हो गई, ठीक है। तो एक बार बात कर लेते हैं 5 स्टेप अप्रोच ऑफ अचीव फाइनेंशियल गोल्स। तो पहला हमारा होगा आइडेंटिफाई स्पेशल फाइनेंशियल गोल्स, पहला होगा प्रॉपर प्लान होना चाहिए। दूसरा होगा हमारा जो 3 जो गोल्स है मैंने पहले भी बात किया, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म होगा फ्यू मंथ से लेके, जो हमारे जो गोल्स होते हैं फाइनेंशियल गोल्स, वो शॉर्ट टर्म गोल्स ये नहीं होता कि एक दिन से एक सप्ताह तक, कुछ महीनों से 1 साल तक का। मीडियम टर्म गोल हो गए 1 साल से 8 साल तक के, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए जैसे 8 साल से ज़्यादा, जिसका होराइजन मोर देन 8 ईयर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चाहे बच्चे की मैरिज हो गई, रिटायरमेंट प्लानिंग होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और तीसरा होगा एसेट्स एलोकेशन, हमारी जो फाइनेंशियल प्लान, जो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग, जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको कैसे अचीव करें, उसका क्या अप्रोच होना चाहिए। तो उसका अप्रोच, पहला स्टेप हमारा था, हमें स्पेसिफिक गोल्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्या हमारा गोल है। उसके बाद वो मीडियम टर्म है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। उसके बाद हमें बात करना होगी कौन सी एसेट्स क्लास के अंदर पैसे डालना है, ठीक है, किसका एसेट्स क्लास के अंदर डालना है। डिसाइड अपॉन एसेट एलोकेशन, ठीक है। एसेट्स एलोकेशन का मतलब कि इक्विटीज़ के अंदर डाले, बॉन्ड्स के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर डाले। जैसे ये भी 3 तरीके के पोर्टफोलियो है, एक के अंदर इक्विटी के अंदर 70%, डेट के अंदर 15, गोल्ड के अंदर 15, ठीक है। एक के अंदर इक्विटी के अंदर 40, 50, 10, ठीक है। तो तीनों पोर्टफोलियो सबका अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है। तो चौथा चीज़ मैं देखो डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी बोल चुका, और हाँ चौथा स्टेप भी यही है कि डाइवर्सिफिकेशन के साथ हमें वो जो है फाइनेंशियल गोल है उसको, मतलब कि अगर जो हमें फाइनेंशियल गोल अचीव करना है उसकी अप्रोच ये होगी कि हमें डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। मीन्स डेट के अंदर कितना, इक्विटी के अंदर कितना, गोल्ड के अंदर कितना, और रियल एस्टेट के अंदर कितना, ठीक है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, मेरी जो बेस्ट चीज़ है इस चैप्टर के अंदर, डोंट पुट ऑल द एग्स, इन्वेस्ट ऑल द मनी इन वन बास्केट एसेट क्लास, ठीक है। तो किसी भी मतलब कि कोई भी एक, जो भी अपने जितने भी पैसे है वो किसी भी एक सिंगल बास्केट के अंदर मत डालो, एक एसेट क्लास के अंदर मत डालो, क्योंकि अगर चाहे वो कितना भी अच्छा हो, एक अगर वो, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर दिख रहा है ना मुर्गी वाली जो अंडे है, मतलब कि अंडे है, ये आप अपने पैसे समझो, मीन्स आपके पास इतने पैसे हैं, सारे अपने पैसे, ये सारे पैसे आपको इन्वेस्ट करने के लिए, मीन्स आपकी जो पूरी पूंजी है कि आपको इन्वेस्ट करना है, इतनी पूंजी है, और आपने एक ही बास्केट के अंदर डाल रखे, तो कितने चांसेस है कि ये सही पहुँचा लेगा। ये आपको चांसेस है कि गिरा देगा, अब नहीं जाके आगे जाके गिरेगा, आगे जाके नहीं खुद गिर जाएंगे। तो मीन्स कहने का मतलब है कि ये किसी भी एक एसेट क्लास के अंदर मत डालो। यहीं अगर 10 टोकरी होती और 10 टोकरी कोई ये रख के चल रहा था, 10 टोकरी यहीं पे, अगर ये फॉर एग्जांपल एक टोकरी के अंदर इतना ठूस ठूस पर रखा है, अगर यहाँ पे 10 टोकरी होती है लेकिन उसके अंदर तो कुछ कुछ डाले होते हैं, तो किसी में से गिरता नहीं, ठीक है। रिव्यू, अगला स्टेप है रिव्यू एंड रिवाइज फाइनेंशियल। रिव्यू करना होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड हमारे पोर्टफोलियो के। उसके बाद अगर हम बात करें कि थर्ड हमारा सी पॉइंट, वो स्टेप्स पूरे हो गए। उसके बाद हमारे पिलर्स के बारे में बात करेंगे। 3 पिलर है इन्वेस्टमेंट के, सेफ्टी, रिटर्न और लिक्विडिटी। तो सेफ्टी होनी चाहिए कि हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो उसका ये तो होना चाहिए कि वो वापस आ जाए, ठीक है। लिक्विडिटी होती है कि वो टाइम पे लिक्विडेट हो जाए, कैश मिल जाए हमें। जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटीज़ के अंदर काफ़ी टाइम ये होता है कि लिक्विडिटी नहीं होती किसी स्टॉक के अंदर, तो हम निकाल नहीं पाते। रिटर्न, तो रिटर्न ये होता है कि हमारे पास उसको रिटर्न मिलना चाहिए इंटरेस्ट के फॉर्म में या डिविडेंड की फॉर्म में, ठीक है। ये होगा हमारा रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। रिटर्न से इन्वेस्टमेंट का, इक्विटी इन्वेस्टमेंट से हमें क्या मिलता है, डिविडेंड। फिक्स इनकम डिविडेंड इन्वेस्टमेंट से क्या मिलता है, फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन होता है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। रिस्क रिटर्न के बारे में बात करेंगे। कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो रिस्क फ्री होती है। रिस्क और रिटर्न के रिलेशनशिप के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। रिस्क एलिमिनेट
एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन मैनेज किया जा सकता है। मैनेज और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन से मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। तो रिस्क, लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न, ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये आ गया हमारा चैप्टर 4 पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।